एससी समाज एसटी समाज ने जो 2 अप्रैल में आंदोलन किया था वो एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ओबीसी समाज इस तरह का आंदोलन करना चाहता है तो वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के और जय भीम कह करके बाबा साहब के संविधान को लेकर रोड पे उतरे। एससी समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जहाँ मेरे ओबीसी समाज का पसीना बहेगा वहाँ हमारा एससी एसटी समाज अपना खून बहा देगा बाबा साहब के संविधान के लिए और अपने भाइयों के आरक्षण के लिए। वो शर्ते वो चले तो सही। भारत 2 मिनट में बंद हो जाएगा, 2 मिनट में। ये हुंकार तो भरे, हम तैयार हैं इन अपने भाइयों का साथ देने के लिए, पर ये चलने को तैयार तो हो, ये पहल तो करें। क्या यही विचारधारा थी राममनोहर लोहिया की, जो उन्होंने कहा था कि अगर विधानसभा या लोकसभा में आपका बहुमत ना हो तो आपको रोड पर उतरना चाहिए। तो आज समय वो आ गया है कि ओबीसी समाज रोड पर उतरे और हम उनसे वादा करते हैं कि जब ओबीसी समाज आंदोलन के लिए आगाज करेगा तो एससी समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जहां गोली खाने की बात आई वहां एससी समाज उनके लिए गोली खाएगा। वो पहल तो करें, वो जवाब तो दे भाजपा को कि जो भाजपा माननीय कोर्ट का सहारा लेकर के जो हमारे अधिकार से हमें वंचित करने का काम कर रही है। सिर्फ ट्वीट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। आप आह्वान करिए। लेकिन भारत की अदालत का हम सम्मान करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं हो सकती। अगर जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री के आवास का लोकसभा घेराव किया जाए, हाई कोर्ट तक का घेराव किया जाए। तैयार है हम लोग, बस वो एक बार कहें तो सही कि हमें रोड पर उतरना है। एक दिन निश्चित कर लें, हम लोग तैयार हैं। जहां जहां ओबीसी समाज संघर्ष करेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के एससी समाज और खास करके युवा शक्ति दल उनके साथ चलेगा, आंदोलन करेगा। जब सरकार में वो लोग बैठ गए हों जिन्होंने मनुस्मृति के मुताबिक काम किया हो, जो 5000 साल तक एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बना के रखा हो, क्या वो चाहेंगे एससी एसटी ओबीसी उभर के आए या उसको लाभ मिले? और फिर हमारे समाज में गुलामी उन कूट कूट के भर गई है और उन्होंने गुलामी जो स्वीकार कर ली है। यानी मंजाल है कि हमारा आरक्षण खत जो है वो हमें ना मिले। और एक बात, किसकी टेस्ट की बात करते हैं आप? टेस्ट तो क्लियर है, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा कोई भी जो है टेस्ट कराना। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो, बात खत्म हुई। क्या जरूरत है? आप देखिए 22.5% एससी एसटी का मिलता है, 27.5% मिलता है ओबीसी का। 50% भी आरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो 15% लोग जो लगातार 50% का लाभ ले रहे हैं, उसके बाद जो एससी एसटी की सीटें खाली रह जाती हैं उनमें भी जनरल समाज चला जाता है। उसके बाद भी कहते हैं कि आरक्षण लेने वाले लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जो ये सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उनमें कौन धन्ना सेठ आएंगे? ये वही लोग आएंगे जो पहले से ही रिच फैमिली के हैं या शाही परिवार के लोग हैं। उनमें से गिने चुने लोग होंगे जो एससी एसटी के ओबीसी के होंगे। तो मेरा ये कहना है ओबीसी समाज के लोगों से कि अगर आप आज भी नहीं सुधरे तो जितनी आप संपत्ति जोड़ रहे हैं ये संपत्ति वहीं मनुस्मृति के द्वारा वापस वहीं चली जाएगी जहां ये आपको 5000 साल पहले गुलाम बनाकर रख रहे थे। माननीय हाई कोर्ट ने जो उसमें निर्णय लिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ठीक है, कोर्ट है और निर्णय ले सकता है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि भाजपा जहां जहां फेल हो जाती है वहां कोर्ट का सहारा लेकर के लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास करती है। और मेरा मानना यह है जो ओबीसी समाज के लोग हैं, खास करके जो ओबीसी समाज के नेता हैं, अगर वो अब भी नहीं जगे तो फिर उनकी राजनीति करना या ओबीसी कहलाना बहुत गलत है। और आपने देखा होगा जब जनरल समाज के लिए आरक्षण दिया गया लोकसभा में तो कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं और 10% आरक्षण दे दिया गया, सुदामा कोटा, ठीक है, जो सुदामा कोटा कहा गया। लेकिन आज जब ऑलरेडी पहले कई दशकों से आरक्षण चला आ रहा है, जो बाबा साहब ने ओबीसी समाज को आरक्षण दिया, संविधान में वो है कि भाई ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट ने जो काटा है याचिका के, जो याचिका डली थी उसके मुताबिक काटा है, वो बिल्कुल गलत है। इस पर आंदोलन होने चाहिए। और जो ओबीसी समाज के नेता हैं वो मेरे परिवार के हैं, मेरे शरीर का अंग है, क्योंकि हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं। उनको देखना चाहिए कि अगर आप लोग धरने प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे तो अभी तो सिर्फ ये राजनीति में कटा है, कल को ये स्कूलों में, कॉलेजों में, ठीक है, हर जगह कट जाएगा। अभी छोटा सा एक उदाहरण है नगर निगम का चुनाव को लेकर के या मेयर या जिला जो है
मेयर के चुनाव हो गए, ठीक है, चेयरमैन के चुनाव हो गए, कल को ये विधानसभा में लागू करेंगे, कल को ये लोकसभा में लागू करेंगे, तो आखिर हम कब तक मौन बने रहेंगे? लेकिन रवि साहब 128 सांसद हैं ओबीसी के सदन में, वो अपनी गिनती तो करवा नहीं पाए। जो जनगणना होती है ओबीसी की वो आज तक लटकी पड़ी है, तो वो आरक्षण के लिए कैसे आगे आएंगे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है और सही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप पार्टियों के एमपी एमएलए बनते रहोगे तो आपको यही सामना करना पड़ेगा। जब तक आप चाटुकारिता नहीं छोड़ोगे तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप पार्टियां सिर्फ आपको आरक्षण के रूप में या फिर आप जिस समाज से आते हैं इसलिए टिकट देती हैं कि आप उस समाज का भला करेंगे, लेकिन ये नेता जो हैं, चाहे वो विधायक हैं या एमपी हैं, ये सिर्फ समाज का भला ना करके ये सिर्फ अपना व्यक्तिगत भले के लिए खड़े रहते हैं। अगर जाति जनगणना हो जाती तो मंजाल है कोई ऐसे आरक्षण को ललकार देता, लेकिन ये पार्टी के एमपी एमएलए हैं, समाज के नहीं है। समाज का बेवकूफ बनाते हैं, समाज को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए लगातार हमारे आरक्षण या हमारे मौलिक अधिकारों पर कुटाघात होता रहा है। 10% सुदामा आरक्षण दिया गया था, ईडब्ल्यूएस कोटा जिसको कहा जाता है, तो उसमें कोई सर्वे भी नहीं हुआ। लेकिन जो कोर्ट है उसने कह दिया है कि इस पर सर्वे किया जाए, 3 लेयर की टेस्ट होगा, तब जाकर के इस पर चर्चा की जाएगी ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी में। देखिए, वो वाली कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपने आंदोलन का आगाज नहीं किया, अब मैं खासकर कहूँगा कि मैं जिस प्रदेश से बिलोंग करता हूँ वहाँ ओबीसी चेहरे के कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, ठीक है, चाहे वो कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग हैं, कि आप लोगों ने तो संघर्ष किया है, ओबीसी का आरक्षण को लेकर के मांग करी थी, तो कहाँ हैं आप लोग? मंडल आयोग लागू कराने में मान्यवर काशीराम साहब का, बसपा पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बहुजन समाज पार्टी ना चाहती, मान्यवर काशीराम ना चाहते, तो मंडल आयोग लागू ना होता जहाँ से ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। सभी दल के नेता इस आवाज को उठाएं, क्योंकि हर दल को जरूरत है ओबीसी वर्ग की, और जब ओबीसी आरक्षण ही खत्म हो जाएगा तो कुल मिला के बात यह है, मुट्ठी भर लोग 100% लाभ लेंगे और हमें जो है प्रताड़ित करेंगे, गुलाम बनेंगे। भाई, हम तो गुलामी जीने वाले हैं नहीं, टिट फॉर टैट वो समय तय करेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कोर्ट के दम पर ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है। कोर्ट की और सरकार की मिली भगत है ये दोनों की। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले कह दिया कि जहाँ जहाँ वर्तमान सरकार फेल हो जाती है वो माननीय कोर्ट का सहारा लेकर के जजमेंट दिलाने का काम करती है। उसमें फिर क्या होता है, अगर आंदोलन तेज हो जाते हैं तो खुद जाकर के वो हाई कोर्ट से जो डिसीजन होता है उसको चैलेंज करा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वाहवाही लूटने का काम लेते हैं, ठीक है। तो ये ओबीसी को देखना है ना, जो ओबीसी वर्ग है, कि आप कर क्या रहे हैं। क्या यही रामराज है? इसी रामराज की आपने स्थापना की थी, इसीलिए आपस में मर कटे थे आप लोग। जब आपके मौलिक अधिकार नहीं बचेंगे तो आप किस लिए राजनीति करोगे? हाई कोर्ट में 93 लोगों ने याचिका दायर की थी, और जो ओबीसी हैं उनमें से जो है 23 लोग भी जो अभी तक खुलकर सामने नहीं बोले आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो याचिकाएं डाली गई और जो उनमें कुछ लोग बोले, कुछ लोग नहीं बोले, कुछ लोग वो शायद इसलिए नहीं बोले, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे और उनका निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। जब तक आप अपने निजी स्वार्थ को पीछे नहीं करेंगे, निजी स्वार्थ को दरकिनार करके समाज हित के लिए नहीं आओगे, तो आप लोग इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। आज मेरा हो रहा है, मेरे भाइयों का हो रहा है, उनका जो राजनीतिक आरक्षण खत्म किया गया है, जो न्याय के चुनाव होने वाले हैं, कल को उनका होगा, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है, एसएलपी दायर करी है। देखिए, मैंने क्या बताया कि ये लोग सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म किया, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और हमारी सुनवाई पे जजमेंट आया। जहां जज राज्यसभा जा रहे हों, इतिहास के पन्नों पे पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब राज्यसभा चले जाएं तो हम क्या न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं कि अब जजमेंट जो है वो निस्वार्थ होंगे और सच में होंगे, 100% जो जनता हित में होंगे। जब जजों को ये लालच दिया जाता हो कि आपको राज्यसभा भी मिल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ओबीसी है वो सोया हुआ है। देखिए, मैं सोया वो तो नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि ओबीसी समाज जिस दिन अपनी ताकत का एहसास करके ले गया, अपनी ताकत को पहचान लिया, उसने हुंकार भर ली, तो आपने देखा होगा 92 में जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां आंदोलन ना हुए। 24 घंटे में सरकार जो है निर्णय लेने पर आ गई थी। तो ये जिस दिन ये ठान लें
कि आज हमें आरक्षण लेना है जो कोर्ट द्वारा हटाया गया है। मात्र 5 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी समाज का आरक्षण चुनाव में हटाया गया है, जो अभी चुनाव होने वाले हैं मेयर के या चेयरमैन के, तुरंत बहाल होगा, तुरंत एकदम, जरूरत भी नहीं पड़ेगी याचिकाओं की। तो ये सवाल को समझने के लिए वो लोग तो तैयार हों जिनके हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिनके हक अधिकारों को कुछ मुट्ठी भर लोग ले रहे हैं, वो पहचान तो लें। जब पहचानेंगे जब भी तो एहसास होगा कि भाई हाँ, हमारा जो है, हमारे अधिकारों को कुछ मुट्ठी भर लोग लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, हिंदू है जो हिंदू धर्म है उसको मजबूत कर रहा है ना ओबीसी, तो उनके लिए मंदिर बन गया है। चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो, इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, इन्होंने मंदिर की लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश में, तो वो तो धर्म बचा रहे हैं ना। जो ओबीसी है वो क्यों आंदोलन करेगा? देखिए, आरक्षण की बात शुरुआत हुई थी। आरक्षण और धर्म से कोई मतलब नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी एक आस्था हो सकती है, वो किस में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई धर्म का मसला है तो वो उनका व्यक्तिगत है कि भाई वो लड़े या न लड़े। लेकिन बात अगर आरक्षण की है तो जिस सरकार को आप वोट देते हैं, जिस सरकार में आप कोई धार्मिक लड़ाई लड़ते हैं, जिस सरकार में आप मंदिर या कुछ भी अन्य मस्जिद बनवाने का प्रयास करते हैं, अगर वही सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आपको अपने सत्य, अपने मान सम्मान के लिए अगर उनसे भी टकराना पड़े तो आपको टकराना पड़ेगा। आपको ये सवाल और ये जवाब करने पड़ेंगे कि जब आप हमको धार्मिक रूप से आंदोलन के लिए तैयार करते हैं, उनसे मंदिर तो बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे आने वाले भविष्य का, हमारे नौजवान साथियों का या हमारे परिवार के बच्चों का जो भविष्य होगा वो जब होगा जब हमारा आरक्षण हमें मिलेगा, ओबीसी समाज को आरक्षण मिलेगा, जब जाकर के उन्नति होगी। अन्यथा सिर्फ पूजा पाठ से आपकी आस्था या आपके धैर्य को शांति मिल सकती है, लेकिन आपके घर में रोटी, पैसा, मकान, जो कपड़े होंगे, जो वो आपको आरक्षण व आरक्षण से जो सरकारी नौकरियां वो मिलेंगी, या आप जब राज्य नेता बनेंगे, जब आप किसी का नेतृत्व करेंगे, जब मिलेंगी।